हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ आलू ले लिए हैं। इन्हें अच्छे से वॉश करके इनके छिलके निकाल दिए हैं और इसके बाद अब हम इन्हें कट कर लेंगे फिंगर्स में। जिस तरह से आपने देखा कि मेरी जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो बहुत ही क्रिस्पी बनी है, तो यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे से कुछ टिप्स दूंगी। अगर उस तरह से आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे तो आपकी फ़्राइज़ भी बिल्कुल मैकडॉनल्ड जैसी एकदम क्रिस्पी बनेगी। इसके लिए आप कोशिश करें जो आलू आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और इस तरह से हमने सारी फ्रेंच फ्राइज़ को कट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस की तरफ, और वो है हमारी फ्रेंच फ्राइज़ को हमें वॉश करना है। इन्हें वॉश करने से जो स्टार्च है इनके अंदर, यानी कि जो वाइट वाला पानी आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह से बाहर निकल आएगा और हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो बिल्कुल क्रिस्पी बन करके रेडी होगी। तो इन्हें हमें 2-3 बार वॉश कर लेना है जब तक कि इनमें से ये पूरा स्टार्च कम्प्लीटली बाहर नहीं आता। अगर आप 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे तो उसमें से सारा स्टार्च बाहर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक बार वॉश कर लिया है, सेकेंड टाइम वॉश कर रही हूँ और अभी आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा स्टार्च नहीं है, तो इन्हें मैं बाहर निकाल लूँगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है फ्रेंच फ्राइज़ बनाते वक्त, जिससे हमारी फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो हमने ये सेकेंड टाइम वॉश किया। इसके बाद इन्हें निकाल करके हमने एक टॉवल के ऊपर रख दिया है और अच्छे से वाइप कर लेना है ताकि ये ड्राई हो जाए। यहाँ पे हमने ऑयल को हॉट होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से हॉट हो चुका है। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और केयरफुली जो फ्राइज़ है वो इसके अंदर डाल देंगे और बीच बीच में हम इन्हें पलटते रहेंगे। और जो हमारा फ्लेम है वो हमें तेज़ रखना है ताकि ये सोगी ना हो। अगर आप फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो आपकी फ्राइज़ भी बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी। तो बीच बीच में इन्हें आप पलटें। फ्राइज़ के एक बैच को फ्राई करने में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लग सकते हैं और इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए, जैसा कि हमारी फ्रेंच फ्राइज़ का होता है बिल्कुल वैसा हमें इनका कलर करना है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये क्रिस्पी होने लग जाएगी और इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन हो जाएगा, जैसा कि हमारी फ्रेंच फ्राइज़ का होता है। हमें इनका कलर वैसा ही चाहिए। बस आप कंटिन्यू इन्हें चलाते रहें और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इनका कलर कुछ इस तरह से गोल्डन होने लग गया है। ये काफ़ी क्रिस्पी हो गई है और फ्लेम अभी भी हमारा हाई है। अगर आपका फ्लेम हाई रहेगा तो आपकी फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल भी सोगी नहीं बनेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी फ्रेंच फ्राइज़ बन करके रेडी हो चुकी है। तो बस अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने एक प्लेट के अंदर पेपर नेपकिन रख लिया है, उसके अंदर हम इन्हें निकाल लेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो बाहर निकल आए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो नीचे जाके लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। अगर आप चाहते हैं मैं कोई भी नया वीडियो शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो उसके लिए घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो आप बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।